जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए एक नया योजना लॉन्च किया गया है, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना अंतर्गत महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त राशि के रूप में दिया जाएगा और आकलन करने के बाद 2 लाख रुपए और दिया जाएगा। अब इस योजना की बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि आवेदन करने को लेकर जो अनुलग्न एक फॉर्म है वो फॉर्म बदल दिया गया। अब आपको नया फॉर्म भरना होगा और इसके बाद आपको आसानी से 10,000 रुपये की राशि मिलेंगे। अब देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने हेतु कई पात्रता दी गई है और आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि एक परिवार में कितने महिलाओं को लाभ मिल सकते हैं। तो आगे इसके बारे में भी आप पूरे विस्तार से जान पाएंगे कि एक परिवार में एक महिला नहीं बल्कि 2-3 महिलाओं को लाभ मिलेंगे। कैसे लाभ मिलेंगे, क्या उनका प्रक्रिया रखा गया, आगे आप पूरे विस्तार से जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही जो नया अनुलग्न एक फॉर्म जारी किया है उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसकी भी पूरी प्रक्रिया जान पाएंगे। तो पूरे विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत महिलाओं को रोजगार करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। अब इस राशि का लाभ लेने के लिए क्या इनकी पात्रता दी गई है, एक परिवार में कितने महिलाओं को लाभ मिल सकते हैं, एक से अधिक महिलाओं को कैसे लाभ मिलेगा और आवेदन करने के लिए अब जो नया फॉर्म लॉन्च किया गया तो वो नए फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जीविका के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सूचना जारी की गई है। सबसे पहले आप इस योजना के बारे में जानिए। तो यहाँ देखिए साफ सुथरा कि योजना के बारे में, यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है इसके बारे में जानिए। यहाँ देखिए साफ सुथरा कि बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो बिहार सरकार द्वारा महिला की सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को रोजगार का बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ यानी प्रारंभ किया है। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया वो प्रत्येक परिवार की एक महिला। अब यहाँ देखिए साफ सुथरा बताएगा कि प्रत्येक परिवार की एक महिला, तो किस प्रकार से सरकार जो एक परिवार में एक महिला को राशि देगी और आपके घर में कैसे एक से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा, पूरे विस्तार से आगे इस वीडियो आप जान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साफ सुथरा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके बाद यहाँ देख बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के माध्यम से प्रारंभ कर दी गई है। इसी जगह अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ देखिए शहरी का बताया गया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा। तो ये आपने जान गए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का क्या प्रक्रिया रहने वाले हैं। मोटा मोटी आप ये भी समझ लीजिए कि ग्रामीण का ऑफलाइन प्रक्रिया रहने वाले, वहीं पे शहरी का जो आवेदन प्रक्रिया वो ऑनलाइन रखा जाएगा और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा तो शहरी का स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन पे वीडियो ले आऊँगा, वो वीडियो को देखकर आसानी से पूरी जानकारी जान लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट पूरे बारीकी से जानिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने का अब ये जो सो नया फॉर्म लॉन्च किया गया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अनुलग्न 1। अब आप इस योजना का जो सो लक्ष्य जानिए। तो यहाँ पे देखिए साफ से बताया कि योजना अंतर्गत मुख्य लक्ष्य क्या है। तो यहाँ देखिए बताया कि योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। तो महिलाओं को अपनी पसंद की रोजगार करने के लिए प्रथम किस्त की राशि 10,000 रुपये दी जाएगी। यहाँ तक बताया कि महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता अनुसार दी जाएगी। तो जो 10,000 रुपये मिलेंगे उस राशि की मदद से जो आप रोजगार करेगी उस रोजगार को सही ढंग से संचालित कर लेते हैं, 6 महीने तक सही ढंग से चला लेते हैं तो विभाग द्वारा आपके रोजगार को आकलन किया जाएगा और 2 लाख रुपए की और सहायता राशि दी जाएगी ताकि आप अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सकें। अब यहाँ पे देखिए बताया कि बिहार सरकार की इस पहल ने केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ावा मिलेगी। इसके बाद यहाँ देखिए इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता या अर्हता क्या दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिएगा।
यहाँ पे देखिए बताएगा कि योजना संबंधित आहारता पात्रता, यहाँ पे देखिए साफ से बताएगा कि योजना अंतर्गत परिवार से असहाय पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना का प्रयोजनार्थक एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझिए। मान लीजिए कि आपका ये जो सो दादी माँ है, अब इनका हो सकता है कि 3 पुत्र है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये एक 3 हो गया। तो ये जो पहला पुत्र है इसका भी शादी हो चुके हैं, बाल बच्चे हैं, और इसका भी शादी हो चुके हैं, ये भी, इनके भी बाल बच्चे हैं, और ये जो तीसरे नंबर का है मान लीजिए इनका भी शादी हो चुके हैं, इनको अभी जो सो बाल बच्चे हैं। तो इनमें किन किन को लाभ मिलेगा ये थोड़ा बारीकी से समझिए। देखिए ये जो आपकी दादी माँ है, मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो इनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनके जितने भी बच्चे जिनका शादी हो चुका है, जिनका परिवार आ गया, उनका जो सो इनको भी लाभ मिलेगा, यानी कि इन्हें भी लाभ दिया जाएगा, इन्हें भी लाभ मिलेंगे और इन्हें भी लाभ मिलेंगे। तो ये आपने जान गए। अब देखिए ये जो मान लीजिए कि आपकी दादी में है, तो इनकी अगर कोई बिटिया है या फिर मान लीजिए कि इनका जो बेटा होगा, ये वाला मान लीजिए कि ये आपकी दादी में का जो ये मान लीजिए पुतौ हो गया, और इनका जो बेटा, अगर इनके बेटा का भी शादी हो गया तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बशर्ते शादी होनी चाहिए। शादी हो गए तो ये परिवार हो गए, तो इन महिलाओं को भी लाभ मिलेगा, ये आपने जान गए। अब देखिए हो सकता है कि ये जो आपका मान लीजिए कि ये है या फिर यही दादी माँ है, तो अगर इनकी बिटिया या एक बेटा हो या फिर बिटिया हो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो संयुक्त परिवार माना जाएगा। उनका जो सो उनके मम्मी का जो सो इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन शादी हो गया बेटा का, उनका परिवार आ गया, तो उन्हें जो सो अलग से उनको राशि मिलेंगे। तो ये आपने जान गया। इसके लिए कोई बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं कि बंटवारा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बताएगा कि शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों के एक परिवार में एक महिला इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य जुड़ी होगी उनको लाभ मिलेगा। अब वैसे महिला जो स्वयं सहायता समूह सदस्य नहीं जुड़ी है तो क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा? उन्हें भी लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें पहले जो सो स्वयं सहायता समूह सदस्य यानी जीविका मेंबर सदस्य बनना होगा, उनके बाद उन्हें लाभ दिया जाएगा। अब आवेदन करने के लिए जो उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता श्रेणी में ना हो, और आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में यानी कोई सरकारी नौकरी ना हो। इसका नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए शहरी क्षेत्र के महिलाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया, और यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप मोटा मोटी जान लीजिए कि जो शहरी क्षेत्र से हैं उन सभी महिलाओं का आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखा जाएगा और जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उन्हें ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करना होगा, यानी कि आपकी जो जीविका दीदी की जो सीएम है उनसे संपर्क करनी होगा और उनके बाद आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए अब नया फॉर्म लॉन्च किया गया, तो नया फॉर्म आप देखेंगे तो ये जो सो नया फॉर्म है अनुलग्न 1। अब यहाँ देखिए साफ से जाएगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। अब यहाँ देखिए सेवा में अध्यक्ष डैश जीविका महिला ग्राम संगठन डैश संयुक्त स्तरीय संघ प्रखंड डैश, यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम लिखना है, जिला डैश, यहाँ पे आपको जिला का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि स्वयं सहायता समूह का नाम, तो जो भी आपके स्वयं सहायता समूह का नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ देखिए पहचान संख्या यानी लोकेश आईडी, तो ये लोकेश आईडी कहाँ से मिलेंगे? तो जो आपके जीविका की सीएम होगी उन्हें एक आईडी दिया जाता है, उन्हें एक ऐप मिलते हैं, उसमें आईडी डाल के लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे जो सो आपके जो भी समूह होंगे उन समूह का आपको लोकेश आईडी देखने को मिलेंगे, तो वो लोकेश आईडी आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब ये तो आप जान गए। अब देखिए एक फॉर्म में कितना महिला फॉर्म भर सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्म में ये एक नंबर देगा कि मैं, यानी जो महिला 10,000 रुपये की राशि का लाभ लेना चाहती है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताएगा कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता हूँ, मेरा जीविका पहचान संख्या लोकेश आईडी जो कि आपको बताए, तो वो लोकेश आईडी आपको यहाँ पे लिखना है, एवं मेरा आधार संख्या, यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए है जो कि डैश बैंक खाता संख्या है, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक खाता संख्या लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डैश में संबंध हो, तो जो भी आपका संबंध होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। मुझे डैश व्यवसाय के लिए जो भी आप व्यवसाय करना चाहती हैं, जो कि आगे आपको व्यवसाय का भी लिस्ट दिखाने वाला हो, तो वो व्यवसाय का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचना का उपयोग करने की सहमति देती हूँ, अतः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि हेतु मेरा आवेदन स्वीकार कर अग्रेसित करने की कृपा करे। तो ये आपने जान गए। अब यहाँ पे लाभार्थी कहने जो महिला 10,000 रुपये की राशि लेगी उनका अगर वो साइन करती है तो साइन, नहीं तो अंगूठा निशान लगाना होगा।
इस तरह से एक महिला की फॉर्म भरी जाएगी। अब इसी में दूसरे महिला कोई लाभ लेनी चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरे महिला का डिटेल भरी जाएगी, जो जैसे ऊपर हमने भरने की प्रक्रिया बताएं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरे महिला की, तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 14 दिया गया, एक फॉर्म में जो सो 3 महिला का दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 4 महिला का दिया गया, यहाँ पे सचिव का ग्राम संगठन का साइन मोहर होगा, और यहाँ पे देखिए अध्यक्ष ग्राम संगठन का साइन मोहर यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। आप जानिए कौन कौन से रोजगार कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए रोजगार का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान। अब देखिए 10,000 है तो स्टार्टिंग में ये छोटा मोटा आप रोजगार खोल सकते हैं, तो ये आप खोल सकते हैं। अगर आप ये खोलना चाहते हैं तो इस पर इस तरह से राइट चिन्ह लगाना। सब्जी एवं फल की दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री, खिलौना जनरल, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान, मोबाइल बिक्री रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशनरी एवं फोटो कॉपी की दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा। इसके बाद यहाँ पे देखिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय। अब देखिए यहाँ पे जो ये 17 व्यवसाय दिया गया इनमें से नहीं है कोई अन्य आपका व्यवसाय है, तो क्या व्यवसाय है वो व्यवसाय का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये आपने जान गए कि कौन कौन से व्यवसाय खोल सकती है। अब वैसे महिला जो जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य नहीं जुड़ी है तो क्या उन्हें लाभ नहीं मिलेगा? उन्हें भी लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें जो पहले जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जुड़ने के लिए फॉर्म भरना होगा। जैसे वो जुड़ जाएगी इसके बाद ये जो नया वाला फॉर्म है इस फॉर्म को भरकर आसानी से वो 10,000 रुपये की राशि का लाभ ले सकती है। अब देखिए जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जुड़ने के लिए अगर आप आसान तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के जो सीएम है उनसे संपर्क कीजिए, और आपको वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि हमारे क्षेत्र में, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी लिया जा रहा है उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक की डिटेल लिया जाता है। ये 4 डॉक्यूमेंट लेते हैं नॉर्मली, आधार, पैन और बैंक पासबुक ये डॉक्यूमेंट लेते हैं, और उसके बाद जो सो उनके द्वारा फॉर्म भरकर आसानी से आपको जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप आवेदन फॉर्म के साथ देना चाहते हैं तो ये अनुलग्न 2 फॉर्म को प्रिंट करना है और इसके बाद इन्हें भरना होगा। यहाँ पे देखिए अध्यक्ष जीविका महिला संगठन, तो यहाँ पे जो भी आपका अध्यक्ष संगठन का नाम होगा वो लिखना है, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, मैं तो यहाँ जो जुड़ना चाहती हूँ उनका नाम लिखा जाएगा, उनके पिता या पति का नाम, उम्र कितना है वो बताना होगा, कौन से श्रेणी से आते हैं, जैसे समान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो जिससे भी आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ग्राम का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम, ये सब डिटेल भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ देखिए कुछ मापदंड दी गई है जो कि आपको भरना होगा तभी आपका होगा। तो यहाँ देखिए बताया गया 1 नंबर में कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, तो कम है यानी 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है, तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। मैं अथवा मेरे पति आयकर श्रेणी में नहीं है, यानी कि मैं, यानी जो महिला जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ना चाह रही वो या उनका जो पति है वो आयकर दाता में यानी इनकम टैक्स सब नहीं भरते हैं, तो नहीं भरते हैं तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में, कोई भी सरकारी सेवा में नौकरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे वो बताना होगा। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। उसका यहाँ पे आपको जैसा अपने अनुसार हाँ नहीं में जवाब देना है। मेरे परिवार में कोई अन्वेषक महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, तो ये आप अपने अनुसार यहाँ पे हाँ नहीं में जवाब देना है। इसका नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको साइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना होगा, आवेदक यहाँ पे देख सकते हैं आवेदनकर्ता का पूरा हस्ताक्षर। तो इस तरह से ये फॉर्म भरकर आप आसानी से जीविका स्वयं सहायता समूह सदस्य में जुड़ सकते हैं।